हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यू आर वॉचिंग भारत डायरी एंड वी आर रोमिंग गर्ल्स। बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहे हैं क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से हम कहीं जा नहीं पाए थे, लेकिन अब हम वापस आ गए हैं और नए नए व्लॉग्स आपके लिए लेके आएंगे और महादेव और माँ के दर्शन कराएंगे। फ़िलहाल फ्रेंड्स गेस कीजिए हम कहाँ पर हैं। फ़िलहाल हम हैं उज्जैन में महाकाल के दर्शनों के लिए। तो अभी जस्ट होटल में चेक इन किया है हमने और सोचा कि दर्शनों से पहले आपसे रूबरू हो जाए और इसके बाद हम जा रहे हैं रेडी होने के लिए और फिर आपसे मिलते हैं महादेव के दर्शनों के वक्त महाकाल मंदिर में। तो चलिए हमारे साथ और करते हैं दर्शन महादेव के। जय श्री महाकाल। सो गाइज़, अगर आप महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं और अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो आपको उज्जैन जंक्शन पे उतरना होगा और यहाँ से आप ऑटो ले सकते हैं। रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर की दूरी अप्रॉक्स 20 मिनट की है। तो पहले हमने ऑटो लिया था और फिर हम आपको आगे का दिखाते हैं। ऑटो ड्राइवर से बात करने के बाद ये पता चला कि महाकाल घाटी ऑटो नहीं जाया करते हैं और आपको बता दें कि महाकाल घाटी महाकाल मंदिर के आसपास के एरिया को कहा जाता है। तो वहाँ पर बैरिकेड लगे हुए हैं, वहाँ से आपको पैदल ही जाना होगा फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। यहाँ ठहरने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो होटल पहले से बुक कर सकते हैं जैसा कि हमने किया था, या फिर यहाँ आने के बाद भी आप होटल बुक कर सकते हैं। हमने होटल शंकर बुक किया था जो कि महाकाल मंदिर से वॉक-इन डिस्टेंस पे है और टैरिफ भी रीज़नेबल है। सारी डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे विद कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप डायरेक्टली होटल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। अब हम लोग निकल चुके हैं दर्शनों के लिए, लेकिन अभी हमने डिसाइड किया है कि पहले हम हरसिद्धि मंदिर जा रहे हैं और हरसिद्धि मंदिर से दर्शन के बाद शायद हम कल सुबह अर्ली मॉर्निंग आरती लेंगे महादेव की, और इसलिए पहले हम लोग निकल रहे हैं हरसिद्धि के लिए। तो नज़ारा देखिए, मार्केट है हरसिद्धि मंदिर के बाहर का और कितना खूबसूरत नज़ारा है। रश बहुत है और हमेशा ही होती है यहाँ पर इतनी भीड़। लास्ट ईयर जब हम लोग आए थे तब भी इतना ही रश था और बहुत से लोग, बहुत से श्रद्धालु आए हुए हैं हर साल की तरह। और देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पर आपको प्रसाद, सिंदूर, बिंदी और शिवलिंग और काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी आपको छोटी मोटी। और साथ में देखिए यहाँ बच्चों के लिए खिलौने भी मिल जाएगा। कपड़े आपको महाकाल के जो कुर्तीज़ और कुर्ता होते हैं, टी शर्ट्स होते हैं, वो सब भी मिल जाएंगे और बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो काफ़ी चीज़ें आप यहाँ से लेके जा सकते हैं निशानी के तौर पर उज्जैन की। तो गाइस, हरसिद्धि मंदिर जाते वक्त रास्ते में आपको ये विक्रमादित्य का टीला मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पर आप विक्रमादित्य जी से जुड़ी हुई सारी चीज़ें देख सकते हैं और ये खुलने का समय है
सुबह 7 बजे से रात के 9:30 बजे तक आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अच्छा, आपको ये शायद मालूम नहीं होगा कि अकबर से बहुत पहले विक्रमादित्य जी ने नवरत्न जो थे उनकी शुरुआत की थी, मतलब अपने दरबार में रत्नों को, यानी कि जो अलग अलग टॉपिक्स में जो विद्वान होते थे उन्हें अपने दरबार में रखते थे, उनसे सलाह मशवरा सजेशंस के लिए। तो अकबर ने बहुत बाद में विक्रमादित्य को देखकर ये चीज़ शुरू की थी। अच्छा फ्रेंड्स, बचपन में आप में से किस किस ने विक्रम बेताल या सिंहासन बत्तीसी की कहानी के बारे में पढ़ा, सुना या देखा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपने कहाँ सुना है या कहाँ देखा है, क्योंकि बचपन में हमने तो बहुत इंटरेस्ट से ये कहानियाँ सुनी थी। तो सिंहासन बत्तीसी में जो 32 हैं, आपको पता है वो क्या है? वो 32 योगिनियाँ हैं जिन्हें विक्रमादित्य जी ने सिद्ध किया था, और ये उन्हीं की पुतलियाँ हैं जो आपको अभी दिखाई दे रही है। तो विक्रमादित्य जी के टीले पे आपको वो पूरी 32 योगिनियाँ दिखाई देंगी। टोटल 64 योगिनियाँ होती हैं, जिसमें से विक्रमादित्य जी ने 32 योगिनियों को सिद्ध किया था, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक योगिनी को ही सिद्ध करने में लोगों की पूरी लाइफ निकल जाती है। तो विक्रमादित्य जी न केवल एक चक्रवर्ती सम्राट थे, बल्कि उनके कैरेक्टर पे बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे, और उनकी सारी झलक आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो कहा जाता है कि जो उनका सिंहासन था उसमें ये सारी 32 पुतलियाँ गुड़िया के रूप में रहती थी, और उनका सिंहासन के बारे में बहुत से लोग जानते भी होंगे कि बहुत फेमस था उनका सिंहासन। और उनके सिंहासन का यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया गया है, और ऐसा कहा जाता है कि उनके निधन के बाद वो सिंहासन धरती में समा गया था, क्योंकि उतना योग्य कोई था ही नहीं जो उस सिंहासन पर बैठ सके। तो विक्रमादित्य के टीले से अब हम निकल रहे हैं माता हरसिद्धि के दर्शनों के लिए, जो कि यहाँ से 4 to 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो चलिए करते हैं माता रानी के दर्शन। तो गाइज़, अब आरती की तैयारी हो रही है, और आरती से पहले अब ये जो जोत है, स्तंभ है, इनको जलाने के लिए इनमें रुई डाला जा रहा है, तेल डाला जाएगा। और अगर आप हमारे वीडियोस देखते होंगे तो आपको याद होगा हरसिद्धि पे हमने एक सेपरेट ब्लॉग पहले भी बनाया है, लेकिन तब हमारे पास वीडियोस नहीं थे, तो इसलिए इस बार हमने सोचा है आपको वीडियोस दिखाने के लिए। और हरसिद्धि मंदिर का पूरा ब्लॉग आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ अगर नहीं देखा है तो जा कर के ज़रूर देखिए। और उसमें हमने पूरा इतिहास बताया है कि क्यों यहाँ पर हरसिद्धि माता रात को निवास करने आती हैं, और साथ में ये शक्तिपीठ भी है जहाँ पर माता सती की कोहनी गिरी थी। तो वीडियो हरसिद्धि माता वाला ज़रूर देखिएगा। और अभी हम आपको आरती भी दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ की आरती बहुत फेमस है, और लिटरली गूज बम्स हो जाते हैं जब यहाँ पे आरती स्टार्ट होती है। और ये जो स्तंभ है एक शिव और एक शक्ति का प्रतीक है, और ये जो स्तंभ है इनमें जो जोत जलाई जाती है वो मन्नत पूरी होने के बाद जलाई जाती है, और नंबर लगाना पड़ता है, सालों तक लोगों का नंबर नहीं आता है।
जब तक आरती की तैयारियां हो रही हैं तब तक हम आपको मंदिर परिसर दिखा देते हैं। तो ये सामने वाइट कलर का ये हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है और उनके साथ ही ये गणेश जी का मंदिर है। सबसे पहले यहाँ गणेश आरती होती है और उसके बाद माँ हरसिद्धि की आरती होती है और उसके बाद महादेव की आरती होती है। और ये जो सामने मंदिर आपको दिख रहा है ये करकोटकेश्वर महादेव का मंदिर है और बहुत ही सिद्ध मंदिर है ये भी। तो जब भी यहाँ आरती होती है तो पहले गणेश जी की आरती, फिर माता रानी की आरती और फिर महादेव की आरती, तीनों आरतियाँ इस तरीके से होती हैं और ज़रूर देखिएगा जब भी आइएगा। तो गाइस अब आरती शुरू होने वाली है। पहले गणेश जी की आरती हो रही है और उसके बाद फिर माता रानी की आरती होगी। तो वीडियो में हम आपको सब कुछ दिखाएंगे जितना पॉसिबल होगा। अभी फ़िलहाल स्तंभ में जोत जलाना बाकी है, तो आरती होने के बाद जोत जलानी शुरू की जाएगी, वो हम आपको वीडियो ज़रूर दिखाएंगे। तो गाइज़ रेडी हो गए हम और अब हम जा रहे हैं महाकाल के दर्शनों के लिए। हमारे होटल से 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है। कल हमने दर्शन किए थे हरसिद्धि माता के, उनकी आरती देखी थी और विक्रमादित्य जी का टीला देखा था। और अब चलते हैं महाकाल के दर्शनों के लिए और जितना पॉसिबल हो उतना हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ करते हैं महादेव के दर्शन।